नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब में स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी बेसिक से बेसिक, बच्चा से बच्चा भी समझ जाएगा इस चीज़ को, इतना बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है, विनती है, पढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन के निशान पर क्लिक भी कीजिए। ठीक है, तो ना देर करते हुए, ना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि भौतिकी विज्ञान क्या जानेंगे हम लोग। भौतिकी विज्ञान में क्या क्या है, भौतिकी विज्ञान में जानना पड़ेगा हम लोग को। देखिए, तो भौतिकी विज्ञान में देखिए क्लास ये क्या है, 10th है। क्लास क्या है, 10th है। और क्लास 10th में ये भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में ये क्या है, संपूर्ण भौतिकी विज्ञान। यानी संपूर्ण भौतिकी विज्ञान का मतलब होता है सिलेबस। क्या होता है, सिलेबस हम लोग जानेंगे। भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या होता है, भौतिक विज्ञान में हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और ये चैप्टर VVI है। क्या ये चैप्टर है, VVI, मोस्ट VVI है। ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से होता है। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के बारे में। क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। और प्रकाश के परावर्तन किस में होता है, दर्पण से होता है। किससे होता है, दर्पण से होता है। तो दर्पण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, यह भी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी प्रकाश ही पढ़ेंगे। प्रकाश का क्या लिख दिया हम, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो इसमें अपवर्तन है, अपवर्तन में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंस पढ़ेंगे। और इसमें प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के बारे में, दर्पण में ही क्या क्या होता है उसके बारे में। और लेंस में क्या पढ़ेंगे, लेंस में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। क्या है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर ये भी VVI है, विद्युत धारा। ये क्या है, विद्युत धारा। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है कि हम लोग घर में करंट जो आती है उसको किस श्रेणी क्रम में सजाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, परिपथ को कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद में क्या पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ही हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, प्रभाव ऊर्जा के स्रोत। चलो ये नहीं होगा, ऊर्जा के स्रोत सिर्फ होगा, ये गलती लिखा गया होगा, है ना। ऊर्जा के स्रोत यानी कि हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। लास्ट चैप्टर है, कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे आसान से आसान तरीका से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं स्लाइड की ओर। ये क्या है, देखिए ये है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस यानी कि विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। विज्ञान है मानव के द्वारा अवलोकन, मानव के द्वारा अवलोकन यानी कि मानव के द्वारा जो अवलोकन किया गया है, यानी जो भी चीज़ बनाया गया है, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी उसके द्वारा प्राप्त
क्रमबद्ध ज्ञान को, जो वास्तविक ज्ञान को ही क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा, किससे, लैटिन भाषा से हुई है। कौन सा शब्द से हुआ है, साइंटिया से हुआ। किससे हुआ है, साइंटिया से हुआ है, यानी कि लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, तो लैटिन भाषा से हुआ है, और किस शब्द से हुआ है, तो साइंटिया शब्द से हुआ है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, साइंटिया का अर्थ होता है जानने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जानकारी लेने की इच्छा, ये होता है साइंटिया का अर्थ होता है। यानी हम लोग विज्ञान में क्या करते हैं, जानकारी को हासिल करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब अगला क्या है, अगला है भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक क्या है, फिजिक्स बोलते हैं हम लोग। तो फिजिक्स किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह डाली, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह समूह जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको भौतिकी कहते हैं। यानी प्रकृति में जो भी घटना होता है, मान लिया जाए इंद्रधनुष का बनना, तारे का टिमटिमाना, ये सब क्या प्राकृतिक घटनाएं हैं, है ना। तो ये सब घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अब भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, भौतिकी जो शब्द है, फिजिक्स जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, वो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से हुआ है। वो कौन सा शब्द से, फ्यूसिस शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति के बारे में हम लोग को जानकारी लेना, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए नेक्स्ट ये है ना। तो नेक्स्ट में ये है प्रकाश। हम इस चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश का अर्थ होता है लाइट, अंग्रेजी होता है लाइट, मीनिंग होता है लाइट। तो लाइट होता क्या है, लाइट किसको बोलते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मान लिया जाए कोई अंधेरा रूम है या कमरा है, अगर उसमें हम चले जाएंगे बिल्कुल कोई भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट हम टॉर्च जला दें तो सब चीज़ को हम देख लेंगे। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। देखिए एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, टॉर्च जला रहे हैं, क्योंकि अंधेरिया रात है, अंधेरिया रात में कहीं जा रहे हैं, वो जंगल क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ से टॉर्च जलाया, क्या हो गया, उसको दिख रहा है और ये रास्ता का क्रॉस कर रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं, है ना। चलते हैं अब इसमें कुछ पॉइंट लिए हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी गमन करती है। इसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बताइए सूर्य कितना दूरी में हम लोगों से है, कि एक हम लोग जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड अर्थात 22 सेकंड भी कहीं लिखता है तो 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। और बताइए 1 सेकंड में प्रकाश की चाल, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, कितना है, 3 लाख किलोमीटर ये चल जाती है प्रकाश, है ना। बताइए इतना में लोग कितना दूरी जाता होगा, यानी कि उतना दूरी में हम लोग से क्या है, उतना ऊपर में है सूर्य, यानी उतना दूरी पर है सूर्य, ठीक है। तो चलते हैं, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है, एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबक की तरह काम करता है। कौन, प्रकाश। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होती है ना, वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे टॉर्च मारते हैं हम लोग, टॉर्च जलाते हैं या कोई भी लाइट जलाते हैं, ऐसा थोड़ा होता है ऐसे से पार करता है, बिल्कुल नहीं। टॉर्च जलाइएगा सीधी रेखा में वो उसका लाइट जाती है। अगला है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं, उसको प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है सूर्य की प्रकाश। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रकाश का जो है वह है क्या, सूर्य की प्रकाश है सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर।
अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड बस आ ही गया है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है कहाँ तक आने में, पृथ्वी तक आने में। कहाँ से, सूर्य से लेके पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में ये है, देखिए और इसमें कुछ कुछ बच गया है कि प्रकाश के पास में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश, अगर हम लाइट जला दिए, मान लिया जाए ये टॉर्च जल रहा है अभी, है ना, इस जगह हम कोई वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय, यानी कि यहाँ रखेंगे तो सीधा इसमें टकराएगा, टकराने के बाद इसे वापस होकर से निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा ना, इसे कोई पार थोड़ी ना कर जाएगा इस पार से उस पार, यानी कि ये हल्का से इधर निकलेगा, हल्का से इधर से निकलेगा ना, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है या कहा गया है। यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि हल्का सा भटक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दूसरा परिभाषा यह है कि जब प्रकाश तिरंगे लिखा गया है, तरंगे किसी अवरोध से टकराती है, यानी अवरोध का मतलब जस्ट वही बात आ गया है कि किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराता है ना, टकराती है तो वह अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती, अवरोध के किनारे पर क्या होती है, मुड़ जाती है और अवरोधन की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है, यानी जो उसके पीछे जो छाया बनती है, लाइट के पीछे जो छाया बनती है उसमें जाकर प्रवेश वो कर जाती है। इसी घटना को, यानी इसी प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भी बच्चे इसमें नए जुड़े हुए हैं तो कृपया आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ये तो बनता है, शेयर बनता है, शेयर कीजिए, क्या कीजिए, तो ही जितना शेयर कीजिएगा उतना ये चैनल हाईलाइट होगा, अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो हाईलाइट होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप लोग पे भरोसा किए हुए हैं हम, तो आप लोग थोड़ा सा हमको मदद कीजिए, जब तक मदद नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप लोग मदद कीजिए, ठीक ना। देखिए अब क्या है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब क्या, प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जानना है। प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलती है, रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। वही लिखे हम यहाँ पे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, ये क्या मोबाइल है, मेरा मोबाइल जला दिखाए हैं, मोबाइल का फिगर लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, जो यानी कि मोबाइल क्या है, प्रकाश स्रोत है। मोबाइल क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये बल्ब जलता हुआ बल्ब दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। मान लीजिए मोमबत्ती ले लिए, वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। लालटेन ले लिए, वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। लेकिन हम दो ही उदाहरण यहाँ पे दिए हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। चलते हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है जिसको मानव ने बनाया हो, जिसको मानव ने बनाया हो उसी को मानव निर्मित कहते हैं। जिसको ईश्वर ने बनाया हो तो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक निर्मित। देखिए सबसे पहला क्या लिए हम, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मैन मेड लाइट सोर्स। वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो, यानी कि वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण जो है मानव के द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में देख लीजिए लालटेन, लालटेन को किसने बनाया, भगवान ने, बिल्कुल नहीं। लालटेन को किसने बनाया है, हम लोगों ने बनाए हैं। बिजली का जलता हुआ बल्ब, इसको किसने बनाया, हम लोगों ने बनाए हैं। मोमबत्ती किसने बनाया, हम लोगों ने। ट्यूबलाइट किसने बनाया, हम लोगों ने बनाए। तो ये सब चीज़ क्या है, मानव निर्मित, यानी जिसका आविष्कार हुआ हो, जिसको बनाया गया हो, वो क्या होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है, जिसमें लाइट निकले, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी कि नेचुरल लाइट सोर्स, नेचुरल लाइट सोर्स यानी प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। अब ये क्या है, वैसी प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया हो।
क्या लिखे, जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया हो उसे प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया सूर्य, जो सूर्य से लाइट निकलता है वो क्या होता है, मानव निर्मित नहीं बल्कि ये प्रकृति निर्मित है। तारे आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी तो अंधेरिया नहीं है, अंधेरिया में जाइए, बाहर निकलिए, जो ऊपर में टिम 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 करता होता है ना, जिसको हम लोग बोलते क्या, तरेंगना, है ना, तरेंगना जो बोलते हैं वही तरेंगन क्या है, तारा है। वो क्या है, तारा। जुगनू, ये भी क्या है, ये प्राकृतिक निर्मित है, इसमें प्रकाश निकलती है। जुगनू जानते हैं आप लोग, जुगनू को जानते हैं हम लोग। जुगनू को रात में देखेंगे अंधेरिया में कुछ उड़ते रहता है, अब भुक 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 करते रहता है। और हम लोग गांव घर में बोलते हैं उसको क्या, भगजोगनी। क्या बोलते हैं उसको, भगजोगनी उसका नाम बोलते हैं हम लोग। एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक ना, एक तरह का कीड़ा होता है, वो उड़ता है, उसका शरीर में लाइट जलता है, पीला टाइप का शायद, है ना, पीला टाइप का लाइट जलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगनू। अब इसको याद रखने के लिए याद रखिए, एक फिल्म में है, गाना है, वो हिंदी में है, जुगनू जुगनू, याद हो गया आप लोगों को, तो वही है। चलिए ये क्या है, अब अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त, आत्मदीप्त, दीप्तिमान। दीप्तिमान का मतलब जो उजाला करे, आत्मदीप्त जो अपने आप में दीप्त हो, प्रदीप्त जो दीप्त करे, जो अंधेरा को हटा दे, प्रदीप्त कर दे, लाइट कर दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। लिखे हैं प्रदीप्त, आत्मदीप्त, दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है, यहाँ एक ही यहाँ अलग है, यहाँ से अलग होगा, प्रकाश निकलती है, उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, दुनिया में कोई भी वस्तु हो जिसे लाइट निकले, उसको क्या बोलेंगे हम, दीप्तिमान, आत्मदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, क्या माने हैं, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सूर्य के प्रकाश, तारे, जुगनू, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, जिससे टॉर्च हो गया, मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब आत्मदीप्त वस्तुएं हैं। क्या है, आत्मदीप्त वस्तुएं हैं। अगला क्या है, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ये अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलती है, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलती है, वही लिखिए, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, लकड़ी, बेंच आदि, ये क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन हम किसको कहते हैं, प्रकीर्णन क्या होता है ना, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी छोटी छोटी कणों पर पड़ता, धूल कण जिसको बोलते हैं, धूल कणों पर पड़ता है, तो वे उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विसरित कर देती, क्या करती है, विसरित कर देती है। यानी कि जब वो कण पर पड़ता है, कण पर पड़ने के बाद वो क्या करता है, वो अवरोध पैदा करता है, वो चारों तरफ क्या कहते हैं, विसरण कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन होता किस तरह, देखिए ये कोई वस्तु है, हम यहाँ लाइट मारे हैं, तो लाइट पड़ेगा तो कुछ लाइट इधर पार हो जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा और कुछ इधर चल जाएगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं हम लोग, प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, किरण। किरण क्या है या किरण किसे कहते हैं,
प्रकाश की चलने की पथ को, यानी जिस रास्ते से होकर प्रकाश चलती है, जिस रास्ते से होकर प्रकाश चलती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसे तीर द्वारा यानी कि एरो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या करते हैं? तीर द्वारा सूचित किया जाता है। और यह किरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना? अब है, चलिए पहला है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज नहीं होना चाहिए, हम कहाँ बोल दिए क्या? ठीक, दोनों होता है, एक ही होता है ना। देखिए अब क्या, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। क्या? समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिखे, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे किरण पुंज क्या कहते हैं? कैसा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ है, जितनी दूरी यहाँ है वो उतना ही दूरी यहाँ है, तो ये क्या, ये दोनों रेखा क्या हो गया? समांतर हो गया। फिर ये जितना दूरी पर है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, ये दोनों क्या हो गया? समांतर हो गया। जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, ये दूरी नहीं है, ये क्या हो गया? समांतर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए नंबर 2 में है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज है ना, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है। क्या होती है? एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए एक ये बिंदु स्रोत है, ये क्या है? एक बिंदु स्रोत है, और यहाँ पर सभी किरण क्या हो रहा है? देखिए मिल रहा है। क्या हो रहा है? मिल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक भेजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अपसारी किरण पुंज। वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, यानी एक बिंदु स्रोत से निकलता है और वो फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज का। देखिए ये अपसारी किरण पुंज का क्या है? ये देखिए फैल रहा है ना, ये इधर फैल गया, ये भी इधर फैल गया और ये भी इधर फैल गया ना। देखिए सब निकला, यहाँ एक ही जगह से फैल गया है। इसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, सब समझाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, तो प्रकाशीय माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है, अर्थात जिस माध्यम से होकर प्रकाश चलती है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया हवा, जैसे क्या हो गया? हवा। देखिए हवा में भी प्रकाश चलती है। सूर्य कितने ऊपर में है, वहाँ से यहाँ आ गया, क्या उसके बीच में हवा नहीं है? बिल्कुल हवा है। जल में भी प्रकाश चलती है, और क्या है? कांच में भी और हीरा में भी प्रकाश आर पार हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। और प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, समांगी प्रकाशीय माध्यम, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। देखिए लिखा भी है, समांगी प्रकाशीय माध्यम, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम। तो समांगी प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? देखिए यह एक ऐसा माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है। क्या कहते हैं? गुण और बनावट एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कांच और जल, कांच और जल का सभी कण क्या होते हैं? एक समान होते, एक तरह होते हैं। और विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसी माध्यम जिनके कण एक समान नहीं होते। देखिए विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसे माध्यम, देखिए यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, यानी कि वैसे माध्यम
जिसका गुण और बनावट एक समान होता नहीं है, गुण और बनावट एक समान बिल्कुल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम कहते हैं, विषमांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिसमें हो गया हवा का मिश्रण। बताइए हवा का मिश्रण में बहुत सारा चीज़ होता है, हवा में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है, धूलकण भी मिला होता है, सब चीज़ मिला होता है उसमें ना। इसलिए क्या उसका कण एक तरह होता नहीं है, एक समान होता बिल्कुल नहीं, उसका बनावट भी अलग अलग होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विषमांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पार 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 मान इस पार से उस पार, है ना, पार हो जाना, उसी को पारभासी कहते हैं। यानी कि वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः, है ना, अंशतः आर पार हो जाती है। पारभासी का मतलब होता है कुछ कुछ मात्रा में आर पार होना। आर पार तो होगा लेकिन कुछ कुछ मात्रा में होगा। जिस तरह माने पार होना चाहिए उस तरह पार होता नहीं है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे में हो गया तेल लगा कागज, तेल में कागज लगा दीजिए तो कुछ कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार होती है। आँख की पलक, आँख बंद कर लीजिए, लाइट के सामने चल जाइए, लाइट के सामने में लगेगा लाइट जल रहा है, आँख के ऊपर ही जल रहा है लाइट, आपको लगा, आप लोग आँख बंद कर देखिए तो लगेगा आप लोगों को, देखिए हम देख रहे हैं बिल्कुल अगर आँख के सामने जल रहा है बत्ती, है ना, तो ऐसा लगता है। तो तेल कागज, आँख की पलक, घिसा हुआ कांच, इसमें भी घिसा हुआ कांच अगर है तो कुछ कुछ मात्रा में प्रकाश पार होगी, अगर घिसल नहीं है तो पूरा प्रकाश आर पार हो जाएगा। रक्त यानी खून में भी कुछ कुछ मात्रा पार होता है, चर्म यानी कि चमड़ा में भी कुछ कुछ पार होता है आदि। ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। क्या है? पारभासी पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ। क्या है ये? पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से आर पार हो जाता है, क्या? प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया आदि, इसे क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, यानी कि इससे प्रकाश आर पार हो जाती है। क्या होती है? इससे प्रकाश आर पार हो जाती है, इसी को बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उसे अपारदर्शी, अपार माने नए पार हो, अपार नए पार, है ना, उसी को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, बिल्कुल आर पार होता नहीं है। जैसे में हो गया लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि, ठीक है। पर अब क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा भी आई क्वेश्चन। एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में पूछने की बहुत संभावना होती है और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ ही देता है ये, है ना। अधिकतर एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि 10th के एग्ज़ाम में। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी इसके नियम को लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसका नियम क्या होता है। प्रकाश की किरणें या किरणों का किसी वस्तु से टकराकर, यानी प्रकाश की किरण किसी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु से प्रकाश अगर टकरा जाए और टकराएगा तो क्या होगा? इधर उधर माने परावर्तन हो जाएगा, इधर भाग जाएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये भी लिखाए हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है, अपारदर्शक माने जिसमें पार नहीं, प्रकाश आर पार होती नहीं है, तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, यानी जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में लौट। जैसे मान लीजिए कि ये है एक परावर्तक सतह, समतल दर्पण है ये है, और प्रकाश ऐसे आया, अभिलंब के साथ में क्या हो जाएगा? ये मुड़ जाएगा उसी, देखिए इस दिशा में मुड़ गया ना, लेकिन इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन उसी माध्यम में मुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लग रहा है देखने में, अगर समझ आ रहा है तो कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है हमको, तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए आगे में क्या है? आगे में ये है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए ये एक क्या है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। यानी कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है। और ये क्या है? ये आपतित किरण है, ठीक है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। इस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको I द्वारा सूचित करते हैं। ये क्या है? परावर्तन कोण। इसको R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ना है। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन है? आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। यानी कि तीनों ये क्या होते हैं? एक ही सिद्ध में होते हैं, एक ही तल में होते हैं ना। क्या बोले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। देखिए एक ही समतल में है ना, यही एक ही सिद्ध में होते हैं। आपतन कोण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसा होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं साइन I बराबर कोण I बराबर कोण R, यानी कोण I को बोलते हैं आपतन कोण, कोण R को बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्या नेक्स्ट में है। नेक्स्ट में है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण पे टकराया, टकराने के बाद जो वापस लौटा उसी किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित, मान लीजिए कि ये है आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? जिस बिंदु पर मिलती है, इस पर डाला गया अभिलंब को, इस पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी उस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए अगला है आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब चलेंगे क्या? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए ये तो है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि आपतन बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, या फिर बोल सकते इसको परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है या टकराती है। क्या बोले हम? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है या करती है। वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परावर्तक सतह कहते हैं। नोट में एक चीज याद रखिएगा, पारा Hg और सिंदूर HgS है ना, के मिश्रण को अम्लगम कहते हैं। यानी पारा और सिंदूर के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। पारा और सिंदूर के मिश्रण को अम्लगम कहते हैं। इसी अम्लगम को क्या करते हैं हम लोग? जब अम्लगम को लेप पारदर्शी कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है तो उसे कलई कहते हैं। जब कलई हो जाता है तो मान लीजिए कि पारदर्शी ये क्या है? आर पार होता शीशा ये है, इधर हम लेप चढ़ा देंगे तो लेप चढ़ाने के बाद क्या बन जाएगा? ये दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्वेश्चन पूछे कि दर्पण, समतल दर्पण में कौन सा पदार्थ का लेप लगा होता है, तो पारा और सिंदूर का लेप लगा होता है। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण को बढ़ाए गए, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को, मतलब आपतित किरण जो होता है उसके बढ़ाए गए भाग को, मान लीजिए ये आपतित किरण है ना, इसके बढ़ाए गए भाग को परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, परावर्तित किरण के साथ जो, मान लीजिए कि ये देखिए है, आइए इसके साथ जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण का सूत्र होता है 180 घटा 2i, i का मतलब आपतन कोण, i का मतलब क्या होता है? आपतन कोण। इस पर कुछ हिसाब भी है, तो इस हिसाब को हम लोग कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो विद्यार्थी जी, आप लोग से फिर एक बार विनती कर रहे हैं आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम बहुत आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत मैंने निष्फल ना जाए, क्योंकि इससे पहले हम एक चैनल पर पढ़ा रहे थे जिसका नाम था NTCC क्लासेज, आप लोग जानते होंगे NTCC क्लासेज, है ना। और ये क्लासेज में जो हम पढ़ा रहे थे इस चैनल पर, तो ये चैनल सक्सेस नहीं हुआ। तो अब हमारा एक चैनल है साइंस हब 274 ना, साइंस हब 274, इस पर जाइएगा और इसी में हम पढ़ाएंगे और इसी में आप लोग जुड़िएगा। आप लोग जितना जल्दी हमको लाइव ला दीजिए। इस तरह में हमको पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक भी दिन पढ़ाने का सब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उसमें लाइव पढ़ाते थे, तो इसमें पढ़ाने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लाइव जो पढ़ा चुके हैं, इसलिए वीडियो अपलोड करना हमको पसंद नहीं लग रहा है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि कृपया जल्दी से जल्दी हमको लाइव में लाइए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।